कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। वायदा है कि जब गरीब परिवारों के मुखिया को कांग्रेस की सरकार, जब यूपी की सरकार हमारी बनेगी तो हम 1 लाख रुपए मुखिया के परिवार को देंगे। गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दाम, जिससे आम आदमी, मिडिल क्लास, किसान, नौजवान, हर कोई इफेक्ट होता है, उन दामों को हम कम करेंगे। ये हमारा वायदा। तीसरा हमारा जो सवाल, तीसरा मूल्यांकन जो होना है वो है किसानों की। इस सरकार ने इनके आप हर मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, चाहे 2014 का हो, 2019 का हो, प्रदेश सरकार के चुनाव में 17 में और 22 में, उसके भी मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। किसानों के लिए इन्होंने यही कहा कि हम इनकी आमदनी को दुगना करेंगे। पर हकीकत क्या है? डीएपी के बोरी का वजन तो कम हो गया, 50 से 40 हो गया, पर उसके दाम कम नहीं हुए, उल्टा बढ़ गया। किसानों की आय दुगनी तो आप नहीं कर पाए, पर जब किसान अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली की बॉर्डर पे बैठकर प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहा था, तब आपने उस पर लाठियां बरसाई, इस देश के अन्नदाता पर लाठियां बरसाई। मैं मानती हूं कि इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। जो 500 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, इसका हिसाब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2024 के चुनाव में जरूर देना चाहिए। अगर आमदनी की आप बात करें तो जो एनएसएसओ की रिपोर्ट है, जो सरकार की इकाई है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से किसान की आय बढ़ी तो नहीं, प्रतिदिन 27 रुपए प्रतिदिन हो गई। इसको जरूर गौर करिएगा कि बढ़ने के बजाय ये जिम्मेदार, इस देश की सरकार के लिए जिम्मेदार, और कौन? इस देश की वो बेटियां जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेकर के आई, जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया, वो बेटियां जब अपने न्याय के लिए गुहार कर रही थी, तब उनको उनके साथ क्या मानवीय व्यवहार किया गया, ये किसी से छुपा नहीं। हमने सबने टीवी में भी देखा, अखबारों में पढ़ा, प्रत्यक्ष रूप से देखा, अप्रत्यक्ष रूप से देखा। सरकार उन बेटियों के साथ नहीं खड़ी हुई, सरकार उन अपराधियों को बचाने के लिए खड़ी हुई जो भारतीय जनता पार्टी का के बैनर के तले अपराध कर रहे। तो ये अभी से नहीं, ये पहली घटना नहीं, आप पुरानी सारी घटनाएं उठा के देख लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही, चाहे उन्नाव की घटना हो, हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, हर जगह सरकार ने उन अपराधियों को बचाया है, भाजपा की सरकार ने, जिन्होंने अपराध किए। हमारा ये वादा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सरकार ने नया योजना पकड़ाया, महिला आरक्षण का। शर्म आनी चाहिए। 2 साल पूरे हो गए, आपने हर मैनिफेस्टो में महिला आरक्षण कानून की बात करी, पर आपने उसको कभी लागू नहीं किया। आप उसको तब लाए, अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाए, जब आपको मालूम था कि आपकी सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। अरे अगर आप में इच्छा शक्ति होती तो सरकार इसको 2019 में लेकर आते और 5 साल में सरकार इस कानून को लागू करती। मैं गर्व से कह सकती हूं कि हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले इस देश की पार्लियामेंट में महिला आरक्षण कानून को रखा था। और अगर 33% आरक्षण पंचायत में मिला है तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है, स्वर्गीय राजीव गांधी की। और हम वायदा करते हैं कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए
कांग्रेस की सरकार सबसे पहले महिला आरक्षण कानून को, जो इन्होंने अंधकार में डाल दिया, जिसकी कोई डेट नहीं बताई कि कब लागू होगा, आते ही सबसे पहले महिला आरक्षण कानून हम लागू करें। सर्वोपरि मैं मानती हूं इस देश के हर नागरिक के मन में उतना ही मान, सम्मान और आदर है, पर भारत माता की के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है वो अक्षम्य अपराध है। किस तरह से भारत की सीमा को तोड़कर चीन घुसता चला आ रहा है और सरकार मौन है। सीमा पर थे, भारत की सेना उसकी सुरक्षा करती थी, आज वो चीन के कब्जे में। और इससे बड़ा परिणाम क्या चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने सदन में इस बात को खुद कहा कि भारतीय सीमा पर चीन का अतिक्रमण होता चला जाता है, पर भाजपा मौन है इसमें। ठीक उसी तरह से मौन है। नॉर्थ ईस्ट की बात जब आती है तो ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर इस देश का हिस्सा नहीं, विदेश में, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की बात हो या मणिपुर की बात। मणिपुर भी जल रहा था, बेटियों को सड़कों पर निर्वस्त्र कराया जा रहा था, और वो कौन सी पत्नी? अरे वो हमारे सैनिक की, वीर इस देश की सेना के एक अधिकारी की पत्नी थी। प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में घूमते चले आ रहे हैं, हर रोज किसी न किसी देश में चले जा रहे हैं, पर नॉर्थ ईस्ट में चाहे अरुणाचल प्रदेश में चीन की अतिक्रमण हो या मणिपुर में, उनका एक शब्द वो नहीं बोलते और न ही वहां जाकर के इन समस्याओं का समाधान करना चाहते, क्योंकि केवल बात करना और कह देना कि हम इस देश की सुरक्षा चाहते हैं और करके दिखाना, ये दोनों अलग बातें हैं। मैं यहां पे याद दिलाऊंगी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जब वहां पर पाकिस्तान ने अतिक्रमण किया था तो 14 दिन के अंदर सेना को घुटने पर टेक करके बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना करके समर्पित कर दिया। इसके लिए देश की स्वाभिमान और सुरक्षा के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी की न किसी नेता में है और न पार्टी में। छठा जो महत्वपूर्ण विषय है, मूल्यांकन का विषय है, वो है आर्थिक नीति। साथियों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उससे पहले, मैं मानती हूं मेरे राजनीतिक जीवन का इससे बड़ा अव्यवस्था, इससे बड़ा दुख नौजवानों ने नहीं देखा होगा, जब लगभग 55 लाख नौजवान पुलिस परीक्षा के लिए पूरे देश में परीक्षा देने किन विषम परिस्थितियों में पहुंचे। कोई बसों में लटक के पहुंचा, कोई ट्रेन के ऊपर चढ़ करके पहुंचा, कोई किलोमीटर पैदल चला, और जब वो सुबह अपने सेंटर पे पहुंचा तो पेपर लीक हो। बहुत सारे पत्रकार साथी उस दिन राहुल गांधी जी की जब यात्रा थी इत्तेफाक के प्रयागराज पहुंची, आप सब में से कई लोग देखा कि कैसे नौजवान बेरोजगार जिसका पेपर लीक हो गया था, वो किस दर्दनाक स्थिति में था, कैसे वो सड़कों पर रो रहा था। सरकार ने क्या किया उसके लिए? जब बेरोजगार ही नहीं, जब इस बेरोजगार ने पिछले 7 वर्षों में आवाज उठाई बेरोजगारी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ,
तो उसको रोजगार नहीं मिला, उसको लाठियां मिली और मुकदमे मिले, गंभीर हरासमेंट कर रहे। ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सच है। महंगाई, भाजपा सरकार ने आज पूरे देश को, हर वर्ग को, हर जात को, हर समुदाय को महंगाई की आग में झोंक दिया। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? 2014 के पहले यही एलपीजी सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1000 पार हो गया। कौन जिम्मेदार है इसके? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यही अच्छे दिन का वादा किया। आज दाल 70 पार, आज पेट्रोल डीजल और आटा दूध जैसी वो चीजें जो एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, किसान से लेकर मजदूर से लेकर हर घर के लिए आवश्यक है, उनका दाम 20 से 40 रुपए तक बढ़ गया। और मैंने तो कभी नहीं सुना था और सोचा नहीं था कि दूध और आटे जैसी चीजों में सरकार जीएसटी लगाए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं है। कांग्रेस में पता चला कि आज 10 साल पूरे होने के बाद पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अव्यवस्था के साथ साथ पीड़ा है वो दर्दनाक है। इंडिया गठबंधन को देश की जनता एक मजबूत विकल्प की तरह आपके बीच में हम आएंगे 7 चरण के 7 विषयों का मूल्यांकन करने। सबसे पहला बेरोजगारी, चंदौली से लेकर के बस्ती तक, बनारस से लेकर के गाजियाबाद तक, हम सबने देखा पिछले 10 वर्षों में किस तरह से नौजवान सड़कों पर, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर लाठियां खड़ा। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? जिस तरह की बेरोजगारी लगातार इस सरकार ने नौजवानों के बीच में रखी है, 45 वर्षों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में हुई है। और उसकी वजह क्या है? झूठे वायदे। मैं याद दिलाना चाहती हूँ और बार बार याद दिलाना चाहती हूँ, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वायदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। पर हकीकत क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो अपनी सर्वे रिपोर्ट रखी है, उनके मुताबिक 83% युवा बेरोजगार, 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी आजाद भारत आज झेल 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिन चुका। कांग्रेस ने जो अपनी गारंटी मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें हमने वायदा किया है कि 25 साल के युवाओं को 1 लाख रुपए की प्रतिवर्ष की पहली नौकरी, कांग्रेस उसकी गारंटी दी। 30 लाख सरकारी नौकरियां जो पद रिक्त पड़े हैं, उनको तत्काल उसकी पूर्ति होगी। और संगठित क्षेत्र में जो गीग वर्कर्स हैं, इनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और जो सबसे बड़ी विशेषता है प्रदेश की, खासकर पेपर लीक, उसको समाप्त किया जाए।
मथुरा पहुंची